हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 28 से 30 अप्रैल 2025 के बीच में होने वाला है। एंड ये एग्ज़ाम आपका ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट हो रहा है अराउंड 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए। एंड इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर भी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इसमें आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, उसमें फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे हमने अराउंड 25 सब्जेक्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। आज की वीडियो हमारी फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में होने वाली है। एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को हम अपकमिंग वीडियोज़ में कमिंग 5 to 10 डेज़ में कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टर्म मार्केट डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। मार्केट टर्म जो है वो किस लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है? तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम मर्केटस। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग का फादर किसे कहा जाता है? फिलिप कोटलर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कनेक्शन लिंक बिटवीन कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर। कस्टमर एंड प्रोड्यूसर के बीच का कनेक्शन लिंक क्या है? इट्स कनेक्शन लिंक क्या रहता है? मार्केटिंग जो है वो कनेक्शन लिंक रहता है। जो आपका प्रोड्यूसर है वो मार्केटिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, देन कंज्यूमर जो है उस मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, देन वो उसे परचेज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the key components of pharmaceutical marketing mix। pharmaceutical marketing mix के key components कौन कौन से? इसमें आपका product, price, place, promotion, physical distribution, these are the key components of pharmaceutical marketing mix। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग विच इज़ द मेथड ऑफ बाइंग। इनमें से कौन सा मेथड है बाइंग के लिए? इसमें आपका बाय इंस्पेक्शन, बाय डिस्क्रिप्शन, बाय ग्रेडिंग, किसी मेथड से आप किसी चीज़ को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ मार्केटिंग टूडेज। आज के टाइम पे मार्केटिंग का फोकस जो है वो किस चीज़ पे है? मार्केटिंग का फोकस जो है वो आज के टाइम पे वेलेंट सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फार्मर्स। फार्म के लिए मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केटिंग जो है वो हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज इन प्रॉफिट इंक्रीज करती है, हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन बिटवीन सोसाइटी एंड फर्म। ये डिफरेंट इंपॉर्टेंस है, फीचर्स रहेंगे आपके मार्केटिंग के फर्म्स के लिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इनमें से मार्केटिंग एनवायरनमेंट का टाइप कौन सा नहीं है? इंटरनल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट वन ऑफ द टाइप। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पेस्टल स्टैंड्स फॉर। PESTLE की फुल फॉर्म क्या है? पेस्टल बेसिकली स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च। इनमें से डाटा कलेक्शन जो रहती है क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च में, उसका टाइप कौन सा है? इसमें आपका मेल, फेस टू फेस, टेलीफोन, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च प्रोवाइड्स रीजनिंग्स फॉर। क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च जो है ये आपका प्रोवाइड करती है रीजनिंग्स फॉर कंज्यूमर एक्शन, ओपिनियन, वांट्स एंड नीड्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स नॉड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन ऑर्डर टू अलाउ FDI अप टू। यहाँ पे जो आपका इसका अलाउंस रहता है दैट इज अप टू 100%। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम इन द वर्ल्ड।
वर्ल्ड में लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम कौन सा है? सो वर्ल्ड में ये है आपका नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। इनमें से कौन सी सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? कंज्यूमर्स की। सो इसमें आपकी फैमिली आ जाएगी, रेफरेंस ग्रुप्स आ जाएंगे, सोशल क्लासेस आ जाएंगी। सो दीज ऑल आर द सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री, सिटी, अर्बन, सब अर्बन, रूरल आर पैरामीटर्स ऑफ। जो कंट्री है, सिटी है, अर्बन, सब अर्बन, रूरल है, ये किसके पैरामीटर्स हैं? सो दीज ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज, जेंडर, एजुकेशन, रिलीजन आर द पैरामीटर्स ऑफ। सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which divides buyers into different groups based on social class, lifestyle and personality characteristics। तो ये आपकी डिवीजन बेसिकली रहती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग के टाइप्स इनमें से कौन कौन से हैं? तो टारगेट मार्केटिंग में आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, differentiated marketing, concentrated marketing, these all are the types of target marketing। so यहाँ पे आपका ऑप्शन डी all of the above is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is also known as local or individual marketing। लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग किसे कहा जाता है? so लोकल और इंडिविजुअल मार्केटिंग इज माइक्रो मार्केटिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन। फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड कंपटीशन, इन टारगेटिंग द राइट कस्टमर्स एंड ऑल्सो इन डिजाइनिंग अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टेक्निक टू आस्क क्वेश्चंस टू द टारगेट ऑडियंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूजिंग सर्वेज, पोल्स और क्वेश्चनियर्स। सो ये टेक्निक आपकी कहलाती है क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च टेक्निक, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टारगेट ऑडियंस को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जो कि सिंपली सर्वेज, पोल्स या फिर क्वेश्चनियर्स की फॉर्म में रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंसिस्ट ऑफ द क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट का इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सो इट इज़ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉम्पिटिशन टूल इन द हैंड्स ऑफ द मार्केटर। कॉम्पिटिशन टूल इनमें से कौन सा है जो कि मार्केटर के हैंड्स में रहेगा? सो दिस वन इज प्रोडक्ट पॉलिसी डिसीजन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर बिलीव्स और परसेप्शंस ऑल्सो अफेक्ट डैश कॉन्सेप्ट। जो कंज्यूमर्स का बिलीफ है, उनकी परसेप्शन है, वो किस कॉन्सेप्ट को अफेक्ट कर सकता है? सो इट कैन अफेक्ट द वर्ड ब्रांड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी में डिसाइड टू लॉन्च ए न्यूअर वर्जन ऑफ द सेम ड्रग कैटेगरी एट अ हायर प्राइस, इट इज टर्म्ड एज। ठीक, कोई एक कंपनी है वो एक सेम ड्रग कैटेगरी का एक न्यूअर वर्जन जो है लॉन्च करना चाहती है लेकिन एक हायर प्राइस पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? सो दैट विल बी टर्म्ड एज अपवर्ड लाइन स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट मिक्सेस आर इवेल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ। तो प्रोडक्ट मिक्सेस जो हैं ये आपके इवेल्यूएट होते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, वेड्थ एंड डेप्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट मिक्सेस दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्जन्स ईच प्रोडक्ट ऑफर। प्रोडक्ट मिक्सेस जो कि रेफर करता है कि कितने वर्जन्स हैं हर एक प्रोडक्ट के। सो दैट ऑफर्स डेप्थ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच एवरी प्रोडक्ट गोज इज कॉल्ड। ठीक है, सो जो आपके डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं, जिन स्टेप्स पे हर एक सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाते हैं, सो दिस सीरीज ऑफ स्टेप्स इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
An activity that defines the way the product's image is communicated to its customers is called. तो एक ऐसी एक्टिविटी जो कि ये डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट की इमेज किस वे में कम्युनिकेट की जा रही है कस्टमर्स को, सो दैट इज नोन एज ब्रांडिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विशन यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी पर्सन की नीड को जो है वो सेटिस्फाई करती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट एक्सीड्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड। सो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाते हैं, सो दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। सो मोस्ट बेसिक लेवल का जो प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज कोर प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्राइजेज ऑफ द स्टेजेस। सो जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग के का सिग्निफिकेंस क्या है? सो इसकी सिग्निफिकेंस में आ जाएगा टू मेक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट ओरिएंटेड बनाना है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग करनी हेल्प करती है टू ऑब्जर्व कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एंड इट इज़ हेल्पफुल टू क्रिएट गुडविल एंड टू विन कस्टमर लॉयल्टी। सो यहाँ पे ये सारे सिग्निफिकेंसेज में रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी इन प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग में यूएसपी की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो यूएसपी की फुल फॉर्म वैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी भी होती है, लेकिन प्रोडक्ट पोजीशनिंग में ये आपकी रहेगी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी दैट यूजेज एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू प्रमोट अ न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट इन अ कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इज कॉल्ड। सो एक ऐसी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जो कि एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम को यूज़ करती है एक नए या फिर इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनीज प्रोडक्ट लाइन में। सो ये आपका कहलाता है ब्रांड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल। डिफरेंट टाइप्स के लेबल्स कौन कौन से रहते हैं? तो इसमें आपका ब्रांड लेबल्स, डिस्क्रिप्टिव लेबल्स, ग्रेड लेबल्स। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में जो कम्युनिकेशन का एक टाइप इनमें से कौन सा है? सो दिस इज प्रमोशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ट्रेडिशनल डिपिक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स और 4 P's। द 4 P's आर कैरेक्टराइज एज। ठीक है, सो एक ट्रेडिशनल डिपिक्शन है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स जिसमें आपके 4 P's आते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो 4 P's कौन कौन से। तो इसमें आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये 4 P's आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा रिसेंटली कुछ साल पहले 3 more P's हैव बीन एडेड जिसमें आपका पैकेजिंग आ जाता है, पीपल आ जाता है एंड पोजीशनिंग आ जाता है। सो टोटल जो है वो 7 P's है, बट ट्रेडिशनल डिपिक्शन में ये आपके 4 P's रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सजेस्टेड प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन ऑल दीज इन अ कंपनी रिप्रेजेंट मार्केट मिक्स। सो ये किसने सजेस्ट किए थे ये पीस? सो दे आर सजेस्टेड बाय नेल वार्डन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, कैटलॉग्स आर टाइप्स ऑफ। so lead letters, postcard, catalogs, these are the types of direct mail। so यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडाज थ्योरी ऑफ सेलिंग इज रिलेटेड टू। सो एडाज थ्योरी क्या है? सो एडाज की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज अटेंशन, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर,
A for action एंड S फॉर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये होती है एडास। सो एडास थ्योरी सेलिंग के रिलेटेड है। ये किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग एम सेट। सो एडवर्टाइजिंग का एम क्या है? सो एडवर्टाइजिंग का एम है मास कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स अ फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन। फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन में क्या आएगा? ठीक है, किस में आएगा बेसिकली? सो फेस टू फेस ओरल प्रेजेंटेशन आपका पर्सनल सेलिंग में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज। सो दिस वन इज एडवर्टाइजिंग that involves paid form of personal presentation and promotions of ideas. So option C is correct. Next question है promotion comes from the Latin word. promotion किस Latin word से derive किया गया है? So it is derived from the Latin word promovere which means to move forward. So यहाँ पे आपका option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल प्रमोशन बजट इज। ठीक है, टोटल प्रमोशन बजट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स रहते हैं? सो इसमें आपका अफोर्डेबल मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ टोटल प्रमोशन बजट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम शुड बी। तो पहला स्टेप एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करने का क्या रहता है? सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेट द एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ नो इंटरमीडिएटरी और मिडलमैन लेवल्स। सो इनमें से मिडलमैन लेवल किस में नहीं रहते? तो मिडलमैन लेवल आपका डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which retailer purchase goods directly from the manufacturer and supply it to the consumer. This is known as. So कौन सा ऐसा रिटेलर है जो कि गुड्स को परचेज करेगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से एंड उसको कंज्यूमर्स को सप्लाई करेगा? सो दिस इज नोन एज वन लेवल चैनल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू एजेंट टू रिटेलर टू कंज्यूमर इज एन एग्जांपल फॉर डैश लेवल चैनल। तो पहले मैन्युफैक्चरर के बाद है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास गई, देन एजेंट के पास गई, एजेंट से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गई। सो ये आपका रहता है 3 लेवल चैनल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ रीसेलर। इनमें से रीसेलर का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? सो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, बट मैन्युफैक्चरर जो है वो रीसेलर नहीं है। ये प्रोड्यूस करता है देन उसके बाद जो है वो होलसेलर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल मिडलमैन। इनमें से फंक्शनल मिडलमैन का एग्जाम्पल कौन सा है? फंक्शनल मिडलमैन में आपके ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, ऑक्शनियर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इटिनरेंट रिटेलर जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए। तो इसमें आपके हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स इन द सेम चैनल। इनमें से किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो अराइज करते हैं डिफरेंट लेवल्स के बीच में इन द सेम चैनल? सो दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हु हैज़ द डायरेक्ट टच विद कंज्यूमर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट टच किसका रहता है? सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में डायरेक्ट टच कंज्यूमर्स के साथ आपका रिटेलर्स का रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट मार्केटिंग एंड टेली मार्केटिंग आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन विच टाइप ऑफ बिजनेस। इंटरनेट मार्केटिंग एंड टेली मार्केटिंग रिसेंट ट्रेंड्स है किस टाइप के बिजनेस में? सो दीज आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन रिटेल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर।
सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सो दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट होना चाहिए, एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप। दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIDA स्टैंड्स फॉर। AIDA की फुल फॉर्म क्या है? AIDA स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ इफेक्टिव डिटेलिंग आर। इफेक्टिव डिटेलिंग का पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ इफेक्टिव डिटेलिंग आर टू जनरेट मोर प्रिस्क्रिप्शंस, टू एडवर्टाइज कंपनीज प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस इंटरेस्ट इन डॉक्टर्स माइंड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग टेक्निक यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू एजुकेट अ फिजिशियन इज। तो कौन सी मार्केटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा फिजिशियंस को एजुकेट करने के लिए? सो दिस टेक्निक इज एजुकेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल्स फॉर सुपरविजन ऑफ सेल्समैन आर। ठीक है, सेल्समैन की सुपरविजन के लिए कौन कौन से टूल्स रहेंगे? सो इसमें आपके डिफरेंट टूल्स रहते हैं, जैसे कॉल फ्रीक्वेंसी रेशियो होगी, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो होगी, ऑर्डर कॉल रेशियो होगी। सो दीज ऑल आर द टूल्स फॉर द सुपरविजन ऑफ सेल्समैन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेज ऑफ इवेल्यूशन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर। ठीक है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की इवेल्यूशन के लिए कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं? तो इसमें आपके रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स के थ्रू इवेल्यूएट कर सकते हैं, फिक्सिंग सेल्स टेरिटरी एंड कोटास के थ्रू, देन डिसाइडिंग ऑफ अथॉरिटी। सो ये डिफरेंट आपके वेज हैं जिसके थ्रू इवेल्यूशन की जाती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPCO इज। सो DPCO क्या है? सो DPCO आपका रहता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ये आपका 1995 में आया था एंड इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है 2013 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द DPCO 2013 अंडर द। सो गवर्नमेंट ने DPCO 2013 को नोटिफाई किया था अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच वॉज इन द ईयर 1955। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसमें प्राइसिंग का? सो दिस वन इज मैक्सिमम करंट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स दैट प्रोड्यूसेस। सो प्राइस इकलौता एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में जो कि प्रोड्यूस करता है रिवेन्यू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्राइसिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू विन loyal customers while charging low price for their high quality products are। सो ऐसे मेथड्स प्राइसिंग के जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉयल कस्टमर्स को विन करती है बाय चार्जिंग लो प्राइस फॉर देयर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये मेथड आपका प्राइसिंग का रहता है वैल्यू प्राइसिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्राइसिंग इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन सेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट। ठीक है, सो ये मेथड आपका प्राइसिंग का रहता है गोइंग रेट प्राइसिंग। से यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिसीजन। प्राइस डिसीजन को अफेक्ट करने वाला इंटरनल फैक्टर इसमें कौन सा है? तो इंटरनल फैक्टर में आपका कंपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइसिंग टेक्निक ऑफ सेटिंग अ रिलेटिवली लो एंट्री प्राइस देन द इवेंचुअल मार्केट प्राइस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इज कॉल्ड। तो एक ऐसी प्राइसिंग टेक्निक ऑफ सेटिंग अ रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइस रखते हैं देन द इवेंचुअल मार्केट प्राइस ताकि नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। सो दिस टेक्निक इज नोन एज पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कअप प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। मार्कअप प्राइसिंग को कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FMCG स्टैंड्स फॉर। सो FMCG की फुल फॉर्म क्या है? सो FMCG बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कस्टमर कंज्यूमर गुड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग आर टू। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के गोल्स क्या हैं? तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का गोल है टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स इन ग्लोबल मार्केट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में कस्टमर्स को क्रिएट एंड रिटेन करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस मार्केटिंग। इनमें से बिजनेस मार्केटिंग किसे कहा जाता है? सो बिजनेस मार्केटिंग इंडस्ट्रियल मार्केटिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स कैटल कार्स एंड अदर्स टू अनदर विलेज इन इट्स प्रॉक्सिमिटी इज। तो इसमें आपके एग्रीकल्चरल टूल्स कैटल्स कार्स या अदर मटेरियल्स को सेल किया जाता है अनदर विलेज में। सो ये आपकी कहलाती है रूरल टू रूरल मार्केटिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में 76 क्वेश्चन हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कवर अप किए हैं एज पर द बी फार्मेसी सिलेबस। सारी यूनिट हमने इसमें कवर अप कर ली है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अनदर सब्जेक्ट के साथ। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।